जुलाई 2018 वाला इमरान खान और आज का इमरान खान में कितना फ़र्क है? जी मैं 2 दिन पहले भी मिला हूँ उनको अडयाला जेल में, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से इमरान खान पहले भी एक ईमानदार तरीन शख्स था, आज भी है, लेकिन उनके बकौल उन्हें दीन की समझ अंदर जाके बहुत ज़्यादा आई है, क्योंकि उन्होंने 3 बार तफसीर के साथ कुरान शरीफ पढ़ा है। खान साहब कब तक आपको बाहर आते नज़र आ रहे हैं? खान साहब बाहर आना चाहते तो ऐसे 2 साल पहले आ जाते, लेकिन खान साहब ने अदलिया के ज़रिए बाहर आना है, उन्होंने शराइत के साथ बाहर नहीं आना। खान साहब की आज तक रिहाई मुमकिन नहीं हुई, इसके पीछे एक बड़ी नाकामी क्या समझते हैं? नाकामी कोई नहीं है, हुकूमत की बर्बरियत है, हुकूमत का जुल्म है और हुकूमत की ज़्यादती है, बेइंसाफ़ी है। नाकामी कोई नहीं है, क्योंकि अदालतों को 26 तरमीम के ज़रिए उन्होंने बेबस कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक टुडे के साथ मैं राय गुलाम अली इस वक्त PP52 संबड़ियाल में मौजूद हूँ। मेरे साथ साहिवाल की क़यादत मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की राय हसन नवाज साहब और राय मुर्तज़ा इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई साहब, सर कैसे हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र। यहाँ मौजूद हैं और 2 किलोमीटर दूर आपको रोक दिया गया है, कंटेनर लग चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बड़ी जो क़यादत और कारकुनान यहाँ मौजूद हैं, क्या कहते हैं आप? देखें जी, उनकी नीयत, उनका इरादा और उन्होंने जो नज़र आ रहा है, कंटेनर लगाए गए हैं, इतनी पुलिस मंगवाई गई है, इतनी वैन खड़ी की गई हैं, सिर्फ इसलिए कि और हमने अपना जो रिज़ल्ट जो 8 फरवरी वाली तहरीक दोहरानी है, तो हम यहाँ हज़ारों लोग PTI के इसलिए खड़े हुए हैं कि हमने ये रिज़ल्ट बदलने नहीं देना। इंशाल्लाह अपना हक लेकर जाना है और इंशाल्लाह ताला हमने अपने उम्मीदवार के कामयाबी की फतह ऐलान तक यहाँ रहना है। राय साहब, आप मुझे ये बताएं कि आप खान साहब के बड़े करीब भी हैं और आप वहाँ से MNA भी हैं। आप मुझे ये बताएं कि खान साहब की आज तक रिहाई मुमकिन नहीं हुई, इसके पीछे एक बड़ी नाकामी क्या समझते हैं? नाकामी कोई नहीं है, हुकूमत की बर्बरियत है, हुकूमत का जुल्म है और हुकूमत की ज़्यादती है, बेइंसाफ़ी है। नाकामी कोई नहीं है, क्योंकि अदालतों को 26 तरमीम के ज़रिए उन्होंने बेबस कर दिया है, वरना खान साहब के तो अब कोई केस भी ऐसा नहीं है जिसमें उनको रखा जाए अंदर। तो ये तो हुकूमत का जुल्म है, ये तो कश्मीर जो हमारा अदलिया है उसकी नाकामी है, हमारे आइन की नाकामी है, क्योंकि इन्होंने हमारे आइन को और अदलिया को बिल्कुल मफलूज करके रख दिया है। राय साहब, 25 जुलाई 2018 वाला इमरान खान और आज का इमरान खान में कितना फ़र्क है? जी मैं 2 दिन पहले भी मिला हूँ उनको अडयाला जेल में, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से इमरान खान पहले भी एक ईमानदार तरीन शख्स था, आज भी है, लेकिन उनके बकौल उन्हें दीन की समझ अंदर जाके बहुत ज़्यादा आई है, क्योंकि उन्होंने 3 बार तफसीर के साथ कुरान शरीफ पढ़ा है और उन्होंने कहा मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने देखा है कि जो अपने लोग जिन्होंने अपने कौम के लिए कुर्बानियाँ दी हैं वो कौन लोग हैं और उनका नाम कैसे रहती दुनिया तक रहता है। और उन्होंने कहा कि मैंने आइंदा के लिए प्लानिंग की है बैठ कर अंदर, तो वो मैं समझता हूँ कि इमरान खान अब बाहर आएंगे तो एक माशाल्लाह पहले से भी ज़्यादा एक बड़े लीडर की हैसियत से और पहले से भी ज़्यादा एक दीनदार और ईमानदार हैसियत से बाहर आएंगे। मुर्तज़ा इकबाल साहब कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या देख रहे हैं, जज्बात क्या देख रहे हैं, ये कारकुनान के जज्बात क्या देख रहे हैं, नतीजा क्या देख रहे हैं? देखिए जी, नतीजा सबको पता है। अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में भी PTI ने स्वीप किया था, पूरा पंजाब स्वीप किया था, पाकिस्तान स्वीप किया था, नतीजा आज भी वही है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो नतीजा असल है वो नतीजा बाहर आ जाए। मुल्क में इस वक्त नतीजा है क्या और नतीजा बनना क्या है, उस चीज़ का फ़र्क चल रहा है। तो सारी PTI की, सेंट्रल पंजाब की, वेस्ट पंजाब की ख़ास तौर पे क़यादत यहाँ मौजूद है और वो कोशिश कर रहे हैं कि हम आवाम का हक़ उनको दिलवाएँ। ये PTI के MPs का हक़ नहीं छीना जाना या इमरान खान का हक़ नहीं छीना जाना, ये आवाम का हक़ छीना जाता है जब उनका असल मुंतखब नुमाइंदा असम्बली में नहीं जाता, उनका मुंतखब बंदा वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर नहीं बनता और वो जाली लोग वहाँ पर बन के बैठे हुए हैं और सारा का सारा जाली निज़ाम मुल्क पे नाफिज है। तो उस चीज़ को दिफा करने के लिए हम अपनी जद्दोजहद करने आए हैं। आगे अल्लाह ताला मालिक है इंशाअल्लाह। राय साहब, आपकी दूरअंदेशी, आपकी भी राय साहब सीनियर सियासतदान है, इसके मुताबिक दूरअंदेशी के मुताबिक खान साहब कब तक आपको बाहर आते नज़र आ रहे हैं? खान साहब बाहर आना चाहते तो ऐसे 2 साल पहले आ जाते, लेकिन खान साहब ने अदलिया के ज़रिए बाहर आना है, उन्होंने शराइत के साथ बाहर नहीं आना। ये उनका समम इरादा है, वो हमेशा ये कहते हैं कि मैंने किसी की शर्तें मान के बाहर नहीं आना, ना किसी के साथ सौदेबाजी करके बाहर आना है। ये काम करना होता तो 2 साल पहले वो कह रहे थे कि आप बन्नी गाला जाके बैठ जाएँ, बस 2 साल ज़रा खामोश रहें। उन्होंने कहा मैं 2 मिनट भी खामोश नहीं रहूँगा, मैं बात करूँगा। जी राय साहब, लेकिन खान साहब डील के ज़रिए बाहर नहीं आना चाहते, ये तो बात वाज़े है। वो असूली मौक़िफ़ के साथ बाहर आना चाहते हैं, असल सब्सटेंशियल जो पाकिस्तान के आइनी मसाइल हैं उनको हल करके बाहर आना चाहते हैं, आज़ाद पाकिस्तान में बाहर आना चाहते हैं। तो
इंशाअल्लाह ताला किसी वक्त भी खान साहब आज़ाद पाकिस्तान में ही बाहर आएंगे इंशाअल्लाह। सलीम सादिक साहब भी मौजूद हैं, उकाड़ा की क़यादत मौजूद है यहाँ। क्या कहते हैं सर आप? इतनी फसाइयत के दौर में इतने लोगों का इकट्ठे होकर वोट इमरान खान को कास्ट करना, यही हमारी कामयाबी है। इलेक्शन हम जीत चुके हैं, इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला रिजल्ट 45 के मुताबिक हम ही जीतेंगे। और ये कौम ने वोट इसलिए दिया है जो इमरान खान जेल में है, उसकी रिहाई के लिए वोट दिया। उकाड़ा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या प्रोग्रेस है, कितनी कोशिश कर रहे हैं और ग्राफ कहाँ है? अल्हम्दुलिल्लाह हमने 8 फरवरी को भी डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा से हम जीते थे और आने वाला वक्त तो बहुत बड़ी लीड से तमाम सीटें जीतने जा रहे हैं। आप जल्दी इलेक्शन ही करवा लें, इनको एक भी सीट नहीं मिली। चले, बहुत मेहरबानी जी, थैंक यू। उकाड़ा और साहिवाल की क़यादत हमारे साथ मौजूद थी।